नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम रेलवे स्टॉक्स के NLIRFC की। उससे पहले P&L की बात करें तो पिछले एक सप्ताह का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,80,000 से 90,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है हमारा जनरेट हुआ है। और ये डाटा देख सकते हैं 17 जुलाई से 24 जुलाई तक का लेटेस्ट अपडेट है। और ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ, जिसमें कि ज़बरदस्त फंडामेंटल्स के साथ जो स्टॉक्स होते हैं, जो कि कल भी मतलब मंडे को भी और आने वाले समय में भी ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। और उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर हम ये जो है प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बाद बाकी हम जो ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे पास हैं, जैसे RVNL वगैरह हो गया, ये भी हमारे पास हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिरावट क्यों हुई और सोमवार को क्या कुछ हो सकता है। एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले RVNL की यदि हम बात करें तो स्टॉक जो है वह कल के डेट में देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी। ओवरऑल मार्केट के अंदर तेज़ी थी, लेकिन 4% की गिरावट जो है RVNL के अंदर देखने को मिली है। 555 पर फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 5 दिनों की यदि हम बात करें तो 10% की गिरावट है। ओवरऑल 14% की गिरावट है अपने टॉप से। 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो अभी भी 34% की रिटर्न है। यहाँ पर देखो, इसने 650 के आसपास का हाई लगाया था, उसके बाद 555 पर आ चुका है। तो ये जो गिरावट हुई है, गिरावट के पीछे बजट में कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए गए रेलवे या फिर डिफेंस के लिए, जैसे कि लोगों के एक्सपेक्टेशन थे। उसके कारण जो है ये सारे स्टॉक्स अभी हमें करेक्शन फेज पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द फिर से ये सारे स्टॉक्स जो है वह रिकवर करेंगे। और जिस तरह से बजट से पहले मूवमेंट थी, उस तरह से फिर से हमें इन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 1,000 का भी टारगेट यहाँ निकल कर आ रहा है, उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। लेकिन अभी भी 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 341% का शानदार रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 2,000 से ऊपर का रिटर्न है, क्योंकि 2019 से लिस्टेड यह कंपनी ही है। उससे पुरानी तो मुझे नहीं लगता है कि 2019 के आसपास ही लिस्ट हुई है। ₹19 पर लिस्ट हुई थी, ₹555 पर पहुँच गई है। 2714% का रिटर्न जो है बहुत ही शानदार है। तो इस चीज़ से हमें यही समझ में आता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल रहने वाली है। अभी भी 555 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ऊपर नहीं है। स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ से भी यह 10 गुना हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से ये 2027% का रिटर्न इसने दिया है, आने वाले 5 साल के अंदर इस तरह का रिटर्न फिर से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, गिरावट से डरना नहीं है। जिस तरह से अभी गिरावट हो रही है, 555 पर स्टॉक पहुँचा है, तो ये सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर माल उठाया जा सकता है। अच्छी खासी देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई डाउट नहीं है, कंपनी के डूबने का कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो इस कारण से इस तरह के स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि हमको यहाँ पर आपको टिप्स नहीं देते हैं। हमारी खुद की यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, RVNL के अंदर हमने लगाया हुआ है। जो आप प्रॉफिट देख रहे हो उसमें RVNL का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि पिछले अभी 2-3 दिन से छोड़ दो तो उससे पहले तो ज़बरदस्त रॉकेट बना हुआ था स्टॉक। तो उस समय से हमारे पास होल्डिंग है। होल्डिंग तो पहले से भी है, लेकिन उस समय बीच में हमने होल्डिंग इसकी अंदर बढ़ा बढ़ा दी थी। ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी खबर की बात करें तो देखो, एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि RVNL को एक बड़ा ऑर्डर मिला था, 191 करोड़ का ऑर्डर मिला था, उसके बावजूद जो है स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है? वो कारण क्या रहा? कारण वही है कि बहुत कोई एक्सपेक्टेशन जिस तरह से थी बाज़ार को, उस तरह से RVNL या फिर रेलवे सेक्टर के लिए खबर निकल कर नहीं आई, जिसके कारण कि जो है स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RVNL के जो टारगेट प्राइस है उसको कितना बताया जा रहा है, तो 1000 तक जा सकता है। विल द रेलवे PSU स्टॉक हिट 1000 यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय है जो कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गौरव गोयल जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उनका यहाँ पर कहना है कि RVNL जो है वह करेक्ट हुआ है 552 तक का, जो कि 647 इससे पहले इसने हाई लगाया था। तो 14% की गिरावट हुई है, जो कि सीजिबल है ऑन द बैक ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट ऑन द यूनियन बजट फॉर द रेलवे सेक्टर। जैसा कि बताया कि रेलवे सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ बड़े अनाउंसमेंट निकल कर नहीं आए, तो इसके कारण के स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 79 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 15 टाइम पर ट्रेड कर रही है, जो कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस, जिस स्टॉक की डिमांड होती है वो तो एक्सपेंसिव होगी ही होगी। उसके बावजूद वी रिमेन स्पेक्टिकल ऑन द स्टॉक्स परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट टर्म, हाउएवर बिलीव दैट इंडियन रेलवे इज ऑन द राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें,
बढ़िया यहाँ पर रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि सही राइट पाथ पर अभी इंडियन रेलवे है, ऐसा कहना है। गोयल फर्दर कह रहे हैं कि अर्निंग और ऑर्डर बुक जो है रेलवे स्टॉक्स का वो रोबस्ट रहने वाला है। जो ग्रोथ है वह आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। डिस्पाइट हेवी वैल्यूएशन currently, the growth runway is long. RVNL is rightly positioned to capture this growth going forward. ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। वी एडवोकेट बाई ऑन फॉल स्ट्रेटजी, मतलब कि गिरावट पर माल उठा सकते हैं। 3 से 5 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। एकुमुलेट करना है 500 से नीचे और 1000 रुपये का टारगेट रखना है। कितना? 3 से 4 साल का, लेकिन इतना समय लगने वाला नहीं है। 5 साल के अंदर ये 2700% का रिटर्न दिया, तो 100% का रिटर्न हम 3 से 4 साल में तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही बोल दिया जाता है और सेफ साइड में, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। आपको 1 साल के अंदर ये स्टॉक डबल, आराम से डबल होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले 191 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे कंपनी को, ठीक है, ऑर्डर्स मिले हुए थे, लेकिन उस ऑर्डर का भी कुछ खासा असर हमें देखने को नहीं मिला, जो मार्केट फ्राइडे को ओपन हुई थी। लेकिन बहुत जल्द ये सारे आपको जो गिरावट के बादल है वो दूर होते हुए नजर आएंगे और फिर से स्टॉक जो है वह जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वहीं यदि आईआरएफसी की बात की जाए तो आईआरएफसी के अंदर जो गिरावट हुई है, लगातार 8 सेशन से गिरावट हो रही है और ये सबसे लंबी गिरावट है पिछले 3 साल की, यदि हम बात करें। ठीक है, तो ये जो गिरावट हो रही है सेम यहाँ पर पैटर्न है जो कि आपको आरवीएनएल के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक नाउ टम्बल टुवार्ड्स 50 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे या आ चुकी है, जो कि 182 पर ट्रेड 182 पर बना हुआ है। स्टॉक का जो डिक्लाइन है 19% हुआ है, रिकॉर्ड हाई से 229 का जिसने हाई लगाया था 15 जुलाई को। स्टॉक का रिलेटिव इंडेक्स जब 46 पर आ गया, जो कि ना ओवरबाउट है ना ही ओवर सेल है, ओवरसोल्ड है। तो 5.79 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने अप्रैल से लेकर जून के बीच में इस शेयर को खरीदा था और अभी आईआरएफसी के बाद के पास 50.63 लाख स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि 44.84 लाख थे एंड ऑफ मार्च क्वार्टर में। तो लगातार जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए आईआरएफसी से बढ़िया ऑप्शन आरवीएनएल हो सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन है, मैंने भी इसलिए आरवीएनएल के अंदर ही अपना जो है इसमें पोर्टफोलियो बनाकर रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं वो तो थोड़े ऊपर हैं, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोनों ही स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो गई है, तो यहाँ से माल उठा सकते हैं। सोमवार को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।